आज प्रभु ने करवट ली तो मैया ने सुंदर उत्सव मनाया। एक गाड़ी के नीचे पलना डाल दिया था। एक सक्टासुर नाम का राक्षस आया, गाड़ी का रूप बना करके ऊपर बैठ गया। भगवान ने लात मारी, इसको मार डाला। एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया, आंधी का बवंडर का रूप बना करके, भगवान ने इसको भी मार डाला है। धीरे धीरे श्री श्याम सुंदर बड़े हो रहे हैं। वसुदेव जी महाराज गर्गाचार्य जी के पास पहुंच गए और वसुदेव जी ने कहा हमारे पुत्र हैं, उनका नामकरण करके आओ गुरुवर। तो गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा प्रजम जगामनंदस्य प्रसद वसुदेव प्रणोदितः। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। नंद बाबा सामने से दिखाई पड़े। नंद बाबा ने प्रणाम करके कहा गुरुदेव आपका आगमन। बोले हम तो यजमानों के यहाँ आया जाया करते ही हैं, कभी यजमान के यहाँ कोई कार्य, कभी यजमान के यहाँ कोई कार्य। बोले गुरुदेव आपने बहुत कृपा की, आपका आगमन हुआ। हमारे यहाँ भी 2 बालकों का जन्म हुआ है, पर अभी किसी का नाम नहीं रखा। अब आपके मुखारविंद के द्वारा हमारे दोनों बालकों का नामकरण हो जाए तो अत्यंत कृपा होगी। गर्गाचार्य ने कहा देखिए नंद बाबा कि यदूना महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। हम यादवों के आचार्य, यदि हमने तुम्हारे बालकों के नामकरण किए तो कंस कहीं शंका न करे, क्योंकि तुम कुछ भी उत्सव सहजता से नहीं मनाते हो, बड़े धूमधाम से मनाते हो। नंद बाबा कहने लगे हम तो पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, पर आप जैसे विद्वान के मुखारविंद से ही हम अपने बालकों का नामकरण कराएंगे। गौशाला में गर्गाचार्य जी को बिठाया और पहुंच गए भीतर। मां यशोदा से कहा देवी बड़े ज्योतिषी आए हैं, उनके द्वारा हम अपने बालकों का नामकरण करवाना चाहते हैं। मां यशोदा बोली का नाम है इनको? बोले गर्गाचार्य के हैं। बोले ये नाम ज्यादा ना सुनो। कैसे पंडित जी हैं? नंद बाबा बोले अरे बड़े तेजस्वी हैं, बड़े विद्वान हैं। मैया यशोदा ने मन में विचार किया कैसे विद्वान है, इनकी परीक्षा तो लेनी ही चाहिए। मां यशोदा और मां रोहिणी दोनों अपने पुत्रों को अदल बदल करके गर्गाचार्य जी के सामने पहुंच गईं। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया बड़ी चतुर है। गर्गाचार्य जी के सामने जाके बैठी, बाबा हमारे बालकन को नामकरण करो। गर्गाचार्य जी बोले मैया तेरा बालक ही ना है। बोले मेरा ही तो है। बोले नहीं तेरा नहीं है। आपने कैसे कह दी कि मेरो ना है? देखो रूप से, रंग से, शकल से, सूरत से मैं गोरी, मेरो लाला गोरो, रोहिणी सामरी, इनको लाला सामरो। बोले नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरीदो गुणैहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये रोहिणी के लाला है, तुम्हारे नहीं है मैया यशोदा। इनका नाम राम होगा, बल अधिक होने के कारण लोग इनसे बलराम भी कहेंगे। मैया यशोदा ने हीरा की अंगूठी उतारी और बाबा के चरणों में रख दी। कहने लगी सच्चे ज्योतिषी हो महाराज। रोहिणी जी के बालक रोहिणी जी की गोदी में दे दिए। अपने बालक को लेकर के जैसे ही सामने बैठी, गर्गाचार्य जी ने आज मेरे प्रभु का स्वरूप दर्शन किया, जीवन धन्य हो गया। प्रभु जीवन हो गया मेरा, भजन करते करते, आपकी तपस्या करते करते आज आपने मुझे दर्शन दिया है, मैं धन्य हो गया। बाबा के नेत्र खुले रह गए, मुंह खुला रह गया। बाबा की तो समाधि लग गई। बहुत देर है गई तो मैया यशोदा कहने लगी बाबा को कहा है गयो? बाबा मेरे लाला को नामकरण करो। अब बाबा होए तो बोले। मैया ने ऐसे ऐसे हाथ कियो आंखों के पास में, पर बाबा के तो पलक हो ना है, झपक रहे।
मैया ने मुंह की तरफ हाथ करके देखो, बाबा की श्वास तो बाहर की बाहर, भीतर की भीतर रह गई। बाबा की त्राटक समाधि लगी हुई है। बाबा अपने अंतःकरण में प्रभु का रूप देख रहे हैं। मैया तो बड़ी जोर से घबरा गई, है भगवान ये का है? बाबा पधार गो का। मैया कह रही है, हे भगवान या बाबा को मेरो ही घर मिलो पधारे हुए, अले पहले ही मर जा तो कहीं। मैया इतनी भयभीत हुई कि दोनों हाथ पकड़ करके बाबा झकझोर दिए। बाबा, बाबा की समाधि भंग हुई। हाँ मैया, क्या बात है? मैया की जान में जान आई, है भगवान मैं तो घबरा गई। कहा है वो मैया? अरे बाबा मैं तो समझी कि बाबा पधार गए। बोले नहीं नहीं, मैं स्वस्थ हूं। तो कहां चले गए? बोले अरे तुम्हारे लाला की मस्तिष्क रेखा देख रहे हो? बोले चौकी देखी मस्तिष्क रेखा, इतनी लंबी रेखा, मैं तो घबरा गई। नामकरण करो। बोले क्या नामकरण करूं? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्माण रूपाणि तान्यहं वेद नो जन। आपके बालक के तो बहुत से नाम हैं, इनके अलग अलग युगों में अलग अलग वर्ण होते हैं। सतयुग में इनका, पहले इनका श्वेत वर्ण था, फिर पीत वर्ण हुआ, फिर रक्त वर्ण हुआ, अब इनका कृष्ण वर्ण है, इसलिए नाम होगा कृष्ण। जैसी जैसी लीला करेंगे वैसे वैसे इनके नाम हो जाएंगे। गोवर्धन धारण करेंगे, गिरधारी इनका नाम होगा। गौचारण करेंगे, गोपाल इनका नाम होगा। महाराज करेंगे, रास बिहारी इनका नाम होगा। द्वारका का निर्माण करेंगे, द्वारकाधीश इनका नाम होगा। बड़े बड़े नाम होंगे। मैया ने प्रणाम किया, गर्गाचार्य जी को भोजन कराया, बहुत सी दक्षिणा दी। गर्गाचार्य जी ने कहा ये दक्षिणा मैं क्या करूंगा, ब्रजवासी ब्राह्मणों में बांट करके चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धीरे धीरे श्याम सुंदर बड़े हो रहे हैं। अब तो हमारे कन्हैया जी खेल खेलते कि काले न ब्रजतल्पेन गोकुले राम केशव, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजरहतो। धीरे धीरे घुटुवन घुटुवन चलने लगे, फिर नन्हे नन्हे चरणों से धीरे धीरे चलने लगे। और ब्रजवासी तो बड़े आनंदित हैं। ब्रज की गोपियों के घरों में जाकर के प्रभु श्री राघवेंद्र, ये हमारे श्याम सुंदर माखन चोरी लीला करते हैं। आज मैया यशोदा से बोले, मैया मोहि माखन भावे, कि जो मेवा पकवान कहती तू, मोहि नहीं रुचि आवे। अरे मैया, मुझे माखन मिश्री अत्यंत प्रिय है। तुम मुझे सुंदर सुंदर मेवाओं का भोग लगाती हो, खिलाती हो, वो मुझे ज्यादा रुचिकर नहीं है। एक ब्रज की गोपी माँ और बेटे दोनों की बात सुन रही थी, और उसी भाव को श्री सूरदास जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है कि ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू अपने घर, देखो माखन खात। बैठे आई मथनिया के ढिंग, हो तहां रहो छुपानी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिनी मन की जानी। श्री श्याम सुंदर क्या मेरे घर पर आएंगे?